60% वो लोग हैं जो ये वीडियोस देखते हैं सब्सक्राइब नहीं करते। यार तुम लोग क्यों ऐसा क्यों करते हो? ऐसा मतलब कोई पैसे लगेंगे जी यार। सब्सक्राइब को दबाने से, अरे भाई, या इस भाई चीज में समझ के फील बोल होती रहा है हूँ कि ना यार। हम जो है हमारे बुरा स्टेटस जो लगता है है वो भाई, लो हो आप जाएगा लोग पे अगर हम। ध्यान। जी अस्सलाम वालेकुम। तो आज हमारा लेक्चर नंबर 32 है। लेक्चर नंबर 32 में हमारे पास है न्यूमेरिकल्स वगैरह है, ठीक है ना। थोड़ा बहुत ब्रेकडाउन रीजन क्या होता है, एनालाइज ऑफ डायोड क्या होता है, क्या क्या रिवर्स रीजन में एनालाइज कैसे करते हैं उसका, ठीक हो गया। तो वहाँ पर जो सबसे पहला जो न्यूमेरिकल है उसमें हमारे पास कुछ सिलिकॉन डायोड लगा हुआ है, ठीक है ना। और एन की वैल्यू के दी हुई 1.5 दी हुई है, ठीक है ना। हमने क्या मालूम करना, चेंज इन वोल्टेज मालूम करना। या तो V1 माइनस V2 लिख लो, फिर V2 माइनस V1 लिख लो, एक ही बात होगी, वो चेंज इन वोल्टेज एक लाएगा, ठीक हो गया। अब इसके हमारे पास है 0.1, हमारे पास चेंज इन करंट दिया हुआ है, हमारे पास 0.1 I1 दिया हुआ है पर मिली एम्पेयर, हमारे पास क्या I2 हमारे पास है। फॉरवर्ड बॉस का फॉर्मुला लगाया देखिए हमने यहाँ पर, ठीक है ना। I1 I2 हमारे पास दो चेंज दिए हुए ना, I1 की वैल्यू दी हुई है, I2 की दी हुई है। ये वाला फॉर्मुला आपको मालूम है कि कैसे मालूम किया, अगर आपने नहीं मालूम तो लेक्चर नंबर 31 देख लीजिएगा, उसमें डेरिवेशन फुल बताए हुए कि डराइव कैसे किया हुआ है। VT की वैल्यू हमें मालूम है 2.25 मिली वोल्ट होती है, ठीक हो गया। हमने यहाँ पे वैल्यूज लगा दी, ठीक है ना। ये 1.5 हमारे पास कौन सा, ये एन की वैल्यू है, ठीक है ना, जो यहाँ पे लिखा है। ये वाला फॉर्मूला पुट किया है V2 माइनस V1 माइनस V2 इज इक्वल टू 1.5 मल्टीप्लाई बाय 25 मल्टीप्लाई बाय I1 की वैल्यू हमारे पास क्या मौजूद है 0.1, सॉरी ये 10। उसके बाद I2 की वैल्यू हमारे पास क्या है 0.1 है, ठीक हो गया। ये हमारे पास आ जाएगा, इस तरह करके इसको फॉर्मूला पुट करके सारे के सारे वैल्यूज उसको सोल्व करेंगे हम, हमारे पास का आंसर आ जाएगा 172.7 मिली वोल्ट, ठीक है ना। ln 10/10 को अगर आप सोल्व करेंगे ना तो आपके पास आंसर जो है, मतलब ln 1 to 10/10 0.1 को सोल्व करेंगे, उसके जो आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई करेंगे 25, तो उसको जो आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई करेंगे 1.5, तो वहाँ पर ये वाला आंसर आ जाएगा, ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास जो है ना सिलिकॉन जंक्शन डायोड है। उसके बाद हमारे पास क्या है, सेकंड न्यूमेरिकल में क्या दिया हुआ है, सिलिकॉन जंक्शन डायोड, उसकी वैल्यू क्या, उसमें जो एन की वैल्यू क्या 1 है, ठीक है ना। वी की वैल्यू क्या दिए हुए, V1 वापस क्या दिया हुआ है 0.7 है, और आई की वन के वापस क्या दिया हुआ है 1 मिली एम्पीयर दिया हुआ है। हमने क्या मालूम करना है, वोल्टेज ड्रॉप मालूम करना है। वोल्टेज ड्रॉप मालूम करना तो हमें यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा V2 माइनस V1। ये बस आपने ध्यान रखना है, वोल्टेज ड्रॉप होगा तो V2 माइनस V1 लिखना पड़ेगा, अगर चेंज इन करंट होगा, चेंज इन वोल्टेज होगा तो V1 माइनस V2 लिखेंगे हम, ठीक हो गया। यहाँ पर जो है करंट क्या, यहाँ पर 0.1 मिली एम्पीयर और 0.10 मिली एम्पीयर, यहाँ पर I2 की दो वैल्यू देंगे कि दो केस हमारे पास मौजूद है, कि वहाँ पर जो एक फर्स्ट केस में हमारे पास क्या है I2 की वैल्यू 0.1 होगी, सेकंड केस में हमारे पास क्या होगा I2 की वैल्यू 10 मिली एम्पीयर होगी। और वी वन फॉर्मूला पुट किया हमने, V1 हमारे पास 0.7 है, I1 हमारे पास क्या 1 मिली एम्पीयर है, एन की वैल्यू हमारे पास क्या 1 है, यहाँ 1 लिखेंगे हम, ठीक है ना। VT में मालूम है वो 0.025 होता है, फिर आप इसको लिखो 25 मिली एम्पीयर मिली वोल्ट, ठीक है ना। ये सारे के अपने सारी की वैल्यू V2 पर, सबसे पहले V2 मालूम करना। V2 कैसे मालूम करेंगे हम, V1 को वहाँ पे ले जाओ, प्लस में हो जाएगा वो, ठीक है ना। V1 की वैल्यू वहाँ पे 0.7 थी, प्लस ठीक है ना एक्सपोनेंशियल ये वैल्यू ये थी, ये वाली वैल्यू थी, ठीक है ना। ये वाली वैल्यू को हमने यहाँ पुट कर दिया, एन की वैल्यू 1 थी, मल्टीप्लाई बाय 0.025 जो VT की वैल्यू थी, ln 1 0.1, ln वापस 0.1 कैसे, I2 की वैल्यू सबसे पहले 0.1 थी, ठीक है ना। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे वापस, यहाँ इसका आंसर आ जाएगा। सेम एट इज I2 के लिए से, ठीक है ना, कि I2 जो हमारे पास 10 मिली एम्पेयर होगा, सेम एट इज जैसे ऊपर वाला फॉर्मूला पुट किया वैसे हमने इसमें पुट करनी वैल्यूज, हमारे V2 की वैल्यू आ जाएगी, ठीक हो गया। अब हमारे पास जो है ना ये डायोड है, वहाँ पर सीरीज में लगे हुए डायोड, एक फॉरवर्ड बास डायोड है, ठीक है ना। फॉरवर्ड बास कैसे, पॉजिटिव पॉजिटिव जुड़े हुए सारे के सारे, ठीक है ना। और वोल्टेज आउटपुट क्या हमारे पास 2V है। अब इन्होंने बताया कि अगर हमारे पास जो है N1 इज इक्वल टू 1 हो, ठीक है ना, एन किसकी एन की वैल्यू क्या 1 हो, IS की वैल्यू वापस क्या है 10⁻14 एम्पेयर। हमने क्या वैल्यू फाइंड करनी है, करंट मालूम करना है जब हमारा आउटपुट वोल्टेज क्या हो 2V हो। हमने क्या फाइंड करना है, हमने करंट मालूम करना है जब हमारे पास आउटपुट वोल्टेज की वैल्यू क्या हो 2V हो। और सेकंड कंडीशन हमारे पास क्या है कि अगर हमारे पास जो है जो आउटपुट करंट मालूम करेंगे, जो इस करंट मालूम करेंगे, ये वाले इसके जरिए करंट मालूम करेंगे, उसमें से अगर हम निगलेक्ट कर दें 1 मिली एम्पेयर, तो उस टाइम पे हमारे पास चेंज इन वोल्टेज क्या होगा। दोबारा बताया तो मैं यहाँ पर उन्होंने क्या पूछा हुआ है कि हमने सबसे पहले क्या फाइंड करना है, करंट की वैल्यू फाइंड करनी है अगर हमारे पास वोल्टेज आउटपुट क्या हो 2 वोल्ट हो। अब यहाँ पे करंट मालूम कर लिया हमने, अब उसमें से हमने क्या ड्रॉन कर देना, यानी कि माइनस कर देना 1 मिली एम्पेयर, तो उसके लिहाज से जो उसके बाद अफेक्ट आएगा वोल्टेज में, वो कितना अफेक्ट होगा वो मालूम करना है हमने, ठीक हो गया। अब हमें मालूम है यहाँ पर कितने वोल्टेज लगे हुए हैं, डायोड लगे हुए 3 वोल्ट डायोड लगे हुए हैं, ऐसे ना 3 डायोड लगे हुए ना हमने, तो वोल्टेज आउटपुट क्या है 2 वोल्ट। अगर हमने 3 डायोड के लिए ऐसा देखना हो तो हम उसको क्या करेंगे 2/3 वोल्ट कर देंगे ना, सारी बात 3 डायोड लगे हुए हैं, तो हमें 3 से डिवाइड कर दें, वहाँ पर तीनों डायोड के लिए से हमारे पास वोल्टेज आउटपुट आ जाएगा, ठीक हो गया। अब हमारे पास फॉरवर्ड बायस है, फॉरवर्ड बायस का फॉर्मूला लगा दिया हमने,
ठीक है ना। वीटी किसके पावर 25 मिली वोल्ट के पावर होता है, 0.02 वोल्ट हो जाएगा हमारे पास ये, ठीक हो गया। अब उसके बाद जो हमारे पास आई एस की वैल्यू कैसे 10⁻14 थी ये, ठीक है। और ई एक्सपोनेंशियल की पावर 2/3 मल्टीप्लाई बाय 0.05, ये याद रखना, ये 3 जो है 0.025 से मल्टीप्लाई हो रहा है। इन दोनों का मल्टीप्लाई करने के बाद फिर आपने इसको डिवाइड करना है, उसके बाद फिर ई की वैल्यू के साथ इसको अपना सोल्व करना है। ई की वैल्यू मेरे ख्याल से 2.17 मेरे ख्याल से समथिंग की वैल्यू होती है, एक मिनट भी देख लेते हैं हम। हाँ जी, 2.71 वैल्यू होती है ई की, ठीक है ना। फर्दर सॉल्व करेंगे हम, आप इसको जो आंसर आएगा इसका, ये वाले क्वेश्चन का, कौन सी क्वेश्चन का, इतने हिस्से का, उसका जो आंसर आएगा उसको आपने किसका मल्टीप्लाई कर देना है 10⁻14 के साथ, वहाँ पर आंसर आ जाएगा 0.8 मिली एम्पेयर का आंसर आ जाएगा, ठीक हो गया। अब वहाँ पे करंट प्रोड्यूस हुआ किसकी वजह से, जब हमारे पास जो वोल्टेज आउटपुट था 2V था, अब हमने करंट मालूम कर लिया। सेकंड कंडीशन क्या थी हमारे पास, क्या करंट मालूम किया उसमें से कितना माइनस करना है हमने, 1 मिली एम्पेयर का करंट मालूम करना है, यानी कि 1 मिली एम्पेयर करंट उसमें से क्या हो गया, ड्रॉन हो गया, ठीक है ना। हमने 3.8 -1 2.8 जैसा द वोल्टेज अक्रॉस डायोड चेंज बाय, ठीक है ना, अभी हमारा 2.8 हो गया। हमने डेल्टा वी मालूम करना है इसमें से कि जो इस करंट से माइनस करने से हुआ है, जो इस करंट के माइनस करने से हुआ है ना, अब उसका वोल्टेज आउटपुट मालूम करना है। डेल्टा वी इज इक्वल टू एन वी टी एल एन आई टू ओवर आई वन, जो भी फॉर्मूला यूज किया उसी यूज करेंगे। डेल्टा वी इज इक्वल टू एन वी टी एल एन 2.8 डिवाइड बाई 3.8, ये हमारे पास होगा आई वन, सॉरी ये आई टू होगा, यहाँ पर ये आई वन होगा, ठीक है ना। आई टू 2.8 डिवाइड बाई 3.8, ठीक है ना, हमारे पास का जो आंसर आ गया 7.363 मिली वोल्ट आ गया। ये हमारे पास आया एक डायोड के लिहाज से, कितने डायोड के लिहाज से है, एक डायोड के लिहाज से, हमारे पास कितने डायोड है, 3 डायोड है। अब इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो ये वाले मिली वोल्ट को, और आंसर आ जाएगा 2.29 सॉरी 22.9 मेगा वोट आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है ना। अच्छा जी, अब हमारे पास जो है एक एग्जाम्पल है, उसमें हमारे पास क्या है, पार्टिकल डायोड कॉन्टैक्ट 1 एम्पेयर एट अ जंक्शन, ठीक है ना। हमारे पास क्या है कि एक डायोड है, वो 1 एम्पेयर में 1 एम्पेयर का जो करंट है उसमें वोल्टेज प्रोड्यूस कर रहा है 0.65, ये वहाँ पर V1 आ गया, ठीक है ना। ये डायोड का VD आप कर लो, VD1 है, ठीक है ना। उसके बाद जो यहाँ पर 2 एम्पेयर में कितना वोल्टेज प्रोड्यूस करे 0.67, ये कंडीशन, एक ये कंडीशन, दो कंडीशन वहाँ मौजूद है, ठीक है ना। हमने क्या मालूम करना है, वैल्यू ऑफ एन आई एस और करंट विल फ्लो ऑफ इट जंक्शन ऑफ 0.7। उसके बाद हमने 3 चीज़ें मालूम करनी है, एन की वैल्यू भी मालूम करनी है, आई एस की मालूम करनी है, और आई डी की वैल्यू मालूम करनी है, जो करंट प्रोड्यूस होगा डायोड में किसकी मदद से, 0.7 वोल्ट की मदद से, ठीक है ना। इसका भी करंट मालूम करना है हमने। सबसे पहले फॉरवर्ड बस रीजन है, फॉरवर्ड बस का फॉर्मूला लगाया हमने, वी डी इज द डायोड वोल्टेज, ठीक है ना। जाहिर बात है वी डी वहाँ पर जो डायोड वोल्टेज होता है, वी टी की वैल्यू मालूम है, ठीक है ना, वी टी की वैल्यू वहाँ पर ये होती है। अब दो कंडीशन सबसे पहले ये लिखेंगे, ये दो कंडीशन है। नंबर 1 कंडीशन क्या, आई की वैल्यू हमारे पास क्या है 1 है, ठीक है ना। आई एस मालूम करना, आई एस को ऐसे लिखे हम, ये एक्सपोनेंशियल हमारे पास क्या आ जाएगा वी डी, और एन वी टी होता है ना हमारे पास, तो वी डी हमारे पास सबसे पहले क्या है 0.65 और एन होगा 0.0525 हो जाएगा। सेम एट ए 2, ये 2 एम्पेयर है, इज इक्वल टू आई एस ई 0.67, इसलिए ऐसे डिवाइड बाय एन 0.025 हो जाएगा, ठीक हो गया। अब उसके बाद जो हमने क्या किया, इन दोनों को सोल्व करेंगे। सोल्व कैसे करेंगे, दोनों का आप क्या कर लो, नेचुरल लॉग कर लो। नेचुरल लॉग से क्या होगा, हमारे पास एन वन इज इक्वल टू एन आई एस ई 0.65 डिवाइड बाय एन, ये हमारे पास हो जाएगा, ठीक है, एन 0.025 हो जाएगा ये वाला, ठीक है ना। अब जब इसको हम नेचुरल लॉग में क्या होता है, जो ये वाली पावर होती है ना, यहाँ से उठ के कहाँ पर आई थी, इसके पास आई थी, पीछे आई थी इसके, ठीक है ना। अब इसको देखा जाए दोनों का मिश्रण करेंगे तो यहाँ पर जो है 0.65 माइनस 0.67 डिवाइडेड बाय एन, ठीक है ना। जाहिर बात है इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे, हम सब्ट्रैक्टिंग करेंगे ना, साथ साथ उन्होंने क्या किया, नेचुरल लॉग लिया। नेचुरल लॉग लेने के बाद डायरेक्ट उन्होंने क्या कर दिया, दो इक्वेशन को आपस में क्या कर दिया, माइनस कर दिया, ठीक है ना। माइनस कैसा किया, अलग नहीं हमें मालूम है 1 होता है, उसको हम ये वाला फैक्टर होगा ना, ये वाला हिस्से का फैक्टर है, ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, ये याद रखना आपने। ये वाला और ये वाला हिस्सा आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। सिर्फ कौन सा वाला हिस्सा रह जाएगा, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, ठीक है ना। अब नीचे के दो वाले जो हमारे पास सेम है, अब 0.67 को 0.65 से माइनस करेंगे, हमारे पास आता है माइनस 0.02, ठीक है ना। और यहाँ पर LN2 आ जाएगा यहाँ पर इस तरह करके, ठीक है। अब मैंने क्या मालूम करना, एन की वैल्यू मालूम करनी है, एन यहाँ पे लिखा डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। LN2 यहाँ पे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, उसके बाद हमने क्या करना है, इसको डिवाइड कर देना, हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, एन की वैल्यू आ जाएगी इसकी 1.14, इसका आंसर आ जाएगा, आंसर 54। अब उसके बाद जो हमारे पास जो है, पुट द वैल्यूज ऑफ एन इन इक्वेशन बी। अब जाहिर बात है एन की वैल्यू मालूम हो गई, अब आई एस की वैल्यू मालूम करनी है हमने। एन की वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन में लगा लोगे तो हमारे पास किसकी वैल्यू हो जाएगी, आई एस की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है ना। अब आई एस की वैल्यू फाइंड हो गई, एन की वैल्यू फाइंड आउट हो गई, और एन की वैल्यू भी फाइंड, आई एस की वैल्यू फाइंड हो, दो चीज़ें फाइंड हो गई। अब हमने क्या फाइंड करना, आई डी मालूम करना। आई डी जो है किसी भी इक्वेशन में पुट करोगे वैल्यू, ठीक है ना। अब आई डी की वैल्यू भी आ जाएगी इस तरह करके,
ठीक है ना। यहाँ पर उन्होंने क्वेश्चन ए में पुट की हुई है, उसमें हमारे पास जो थी 0.7 था, ठीक है। 0.7 डिवाइड एन की वैल्यू, उसके बाद ये जो आई एस है, ये वाला जो आई एस है ना, वो ये वाली वैल्यू है वापस जो यहाँ पे लिखी हुई है वैल्यू, ठीक है ना। वहाँ पे ये लिखा हुआ है, उसके बाद आई 0.7 डिवाइड बाई 1.144, ठीक है, 0.025, ठीक है ना। इन दोनों को फर्दर सॉल्व करेंगे, यहाँ पे 5.66 एम्पेयर इसका आंसर आ जाएगा। अच्छा जी, अब जो हमारे पास है रिवर्स बायस रीजन है, ये बस जितनी भी एग्जाम्पल देना फॉरवर्ड बायस रीजन के लिए ऐसे, अब हमारे पास रिवर्स बायस रीजन है। रिवर्स बायस रीजन हमारे पास क्या है, रिवर्स बायस रीजन ऑफ ऑपरेशन इज एंटर्ड व्हेन द डायोड वोल्टेज इज मेड नेगेटिव, यानी कि जब रिवर्स बायस जो हमारे पास कब क्रिएट होता है, जब हम क्या करें, पॉजिटिव को नेगेटिव के साथ और नेगेटिव को किसके साथ जोड़े, हम पॉजिटिव को जोड़ेंगे, तो हमारे पास रिवर्स बायस रीजन एक्टिवेट होता है ना हमारे पास। तो अभी हमने जो था ना, उसमें क्या होता है हमारा रूम टेम्परेचर जो है ऑलमोस्ट जो है आप कह लो नेग्लिजिबल हो जाता है। जाहिर बात है नेग्लिजिबल कैसे होता है, क्योंकि वो स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट प्रोड्यूस भी नहीं कर पाता रूम टेम्परेचर, जबकि फॉरवर्ड बायस रीजन में क्या होता है हमारे पास रूम टेम्परेचर पे भी हमारे पास कुछ इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाते हैं, जबकि रिवर्स बायस रीजन में हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स नहीं हो पाते रूम टेम्परेचर पे। इसी वजह से हमारे पास ये जो पूरा फैक्टर होगा ना, एनवीटी ई वाला जो फैक्टर होगा वो पूरा नेगलेक्ट हो जाएगा। इससे वजह से कौन सा फैक्टर बचेगा, माइनस आइनस वाला। माइनस आइनस वाला क्यों फैक्टर क्रिएट होगा, क्योंकि उसमें से कुछ ना कुछ करंट पास होगा स्मॉल अमाउंट में, लेकिन कौन सी वैल्यू में, नेगेटिव वैल्यू में प्रोड्यूस होगा, ठीक है। जैसे हम कहते हैं लीकेज करंट कहते हैं, लीकेज करंट कहते हैं उसे, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब ब्रेक डाउन रीजन क्या होता है, ब्रेक डाउन रीजन हमारे पास होता है जिसकी मदद से रिवर्स बायस वोल्टेज में, रिवर्स बायस रीजन में करंट प्रोड्यूस होना, उससे हम कहते हैं ब्रेक डाउन रीजन। फॉरवर्ड बायस में भी होता है और रिवर्स बायस में भी होता है। आपको मैं ग्राफ दिखाया तो मैं ग्राफ मैंने आपको समझा चुका मैं ये, अगर आप पिछले लेक्चर सुने हुए होंगे ना तो आपको समझ आ चुका होगा ये मेरी बातें वाली। ये बताया था मैंने, ये लेक्चर नंबर 30 में मैंने बताया था मैंने रिवर्स बायस ये ब्रेक डाउन रीजन क्या होता है। अगर आपने नहीं देखा तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक्स दे दूंगा, आप वहाँ से देख लीजिएगा, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब हमारे पास जो है उसके बाद एनालिसिस ऑफ डायोड सर्किट होता है। एनालिसिस ऑफ डायोड सर्किट क्या होता है कि हमारे पास एक वोल्टेज सर्किट लगा हुआ, साथ साथ जो है क्या लगा हुआ हो, डायोड लगा हुआ हो पैरेलल में, तो हमारे पास क्या मौजूद होता है कि उसका जो रद्द-ए-अमल क्या होता है उसके बाद हमें फॉलो करना है। अब यहाँ पर जो है हमारे पास वीडीडी है और वीडी है और आर है। अगर हम यहाँ पे केवीएल इक्वेशन लगाएं, अगर हम यहाँ पे क्या लगाएं, केवीएल इक्वेशन लगाएं, केवीएल इक्वेशन क्या कहती है, क्या सम ऑफ ऑल वोल्टेज इज इक्वल टू जीरो, इज इक्वल टू जो करंट निकल रहा होता है, ठीक है ना, उसके बराबर होता है, ठीक है ना। यहाँ पे इज इक्वल टू जीरो भी ले सकते हो आप उसको। अब यहाँ पर आई डी प्रोड्यूस हो रहा है, यहाँ पर आई डी इज इक्वल टू वी डी माइनस वी डी ओवर आर, ठीक है। जाहिर बात है केवीएल इक्वेशन के मुताबिक लगा भाई वी डी माइनस वी डी ओवर आर। अगर किसी को नहीं मालूम कि केवीएल इक्वेशन कैसे लगते हैं, ओके, मैश एनालिसिस क्या होती है, केसीएल क्या होता है, तो मेरे असाइनमेंट वाली वीडियो देख लीजिएगा, उसमें मैंने आपको समझाया हुआ, मैंने केवीएल, मैश एनालिसिस और केसीएल वगैरह, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे हमारे पास वी डी माइनस वी डी ओवर आर, ठीक है ना। अगर हम क्या करते हैं, सपोज कर लेते हैं कि वहाँ पे रिवर्स बायस रीजन है, रिवर्स बायस रीजन में हमारे पास क्या होगा, आई डी की वैल्यू इज इक्वल टू जीरो के बराबर है, ठीक है ना। तो हमारे पास क्या होगा, इज इक्वल टू जीरो, हमारे पास क्वेश्चन का बचेगी सिर्फ ये वाली इक्वेशन बचेगी, सिर्फ और सिर्फ कौन सी इक्वेशन बनेगी, ये वाली इक्वेशन बचेगी, वी डी डी माइनस वी डी ओवर आर। अब आर जाहिर बात है इज इक्वल टू आई की वैल्यू हमारे पास क्या होगी है, जीरो के बराबर होगी। आई की वैल्यू हमारे पास किसके ऑलमोस्ट किसके बराबर होगी है, जीरो के बराबर होगी है, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, अब जीरो के बराबर है तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी। तो आर इतनी ज़्यादा हाई हो जाएगा कि वो जो हमारे पास जो रेजिस्टेंस होगी ना, ऑलमोस्ट इसे कहते हैं अनकाउंटेबल हो जाएगी, तो हम इसको भी यहाँ से निगलेक्ट कर देते हैं, ठीक है ना। अब एक क्वेश्चन बनेगी उसकी वजह से, फिर वी डी इज इक्वल टू आई, वी डी डी इज इक्वल टू आई वी डी, ये जो नेगेटिव वाला था इसको मैं यहाँ पर ले जाएंगे इधर, ठीक है ना। वहाँ पे एक क्वेश्चन बन जाएगी इसकी वजह से। उसके बाद जो हमने क्या किया, वी डी इज इक्वल टू जीरो, ठीक है ना। उसके बाद हमने क्या किया, वी डी इज इक्वल टू जीरो, वी डी इज इक्वल टू जीरो, तो अब हमने वोल्टेज को कर दिया जीरो कर दिया, अब करंट को मैक्सिमम कर दिया। जो वोल्टेज को हमने जीरो, डायोड का वोल्टेज है, ये डायोड का वोल्टेज है, ये रखना हमने, ये डायोड का वोल्टेज है, और ये वी डबल डी वाला जो हमारे पास क्या है, सोर्स का वोल्टेज है। हमने क्या किया, डायोड के वोल्टेज को जीरो कर दिया हमने, तो हमारे पास ये क्वेश्चन आ जाएगी, ठीक है ना। अगर ये वाले क्वेश्चन देखा जाए किसके मुताबिक है, ये ओहम्स लॉ के मुताबिक है, ठीक है ना। अच्छा जी, अब उसके बाद जो अगर देखा जाए ना, जो हमारे पास जो सर्किट बनता है उसका एक ग्राफ इस टाइप का बनता है, ठीक है। वहाँ पर स्लोप होती है ना, इस टाइप की बनती है लीनियर में, ठीक है ना। और ये जो बना है ना, जो यहाँ से ये जो कर्व शेप में बना हुआ है, एक कर्व शेप से बना हुआ है, किसकी मदद से, इसकी मदद से बना हुआ है, ये वाले क्वेश्चन से बना हुआ है, ठीक है ना। ये वाला जो रीजन है हमारा ब्रेकडाउन रीजन है, जहाँ से हमारे पास थोड़ा बहुत करंट प्रोड्यूस होने लगता है, और जहाँ पे दो लाइन मीट्स करते हैं उससे हम क्या कहते हैं, ऑपरेशन पॉइंट्स, ठीक है ना। ऑपरेशन पॉइंट जहाँ से थोड़ा बहुत करंट प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है, ठीक हो गया। अब उसके बाद जो हमारे पास आता है आइटरेटिव एनालिसिस। आइटरेटिव एनालिसिस का मतलब क्या होता है हमारे पास, कि कंडीशन को सेटिस्फाई करना है, यानी कि जो कांस्टेंट करंट और वोल्टेज है ना, उनको आपस में क्या करना है, चेक करना है कि हमारे पास जो है ना,
जो लूप बना हुआ है, जो सर्किट बना हुआ है, उसमें से जो वोल्टेज और करंट की वैल्यूज है वो कांस्टेंट वे में आ रही है या पे नहीं आ रही है, फिर नज़दीक नज़दीक आ रही है या पे नहीं आ रही। दोबारा बताया तो मैं आइटरेटिव एनालिसिस क्या होता है हमारे पास, जो आपका जो सर्किट होता है ना उसको बार बार चेक करना है उसके वोल्टेज और करंट को, क्या उसकी वैल्यूज में कितना डिफरेंस आ रहा है, क्या वोल्टेज और करंट की वैल्यू जो आपस में कांस्टेंट आ रही है नहीं आ रही, या फिर नज़दीक नज़दीक आ रही है या पे नहीं आ रही, ये चेक करते होते हैं हम। ठीक है ना। वहाँ पे यहाँ पे इसके मुताबिक आर्टिफिशियल एनालिसिस के मुताबिक एक एग्जांपल दी है, उसमें वहाँ पे क्या बताया गया हुआ है कि डिटरमिन द करंट आईडी। वहाँ पे करंट दिया हुआ है आईडी, वोल्टेज दिया हुआ है वीडी, और वहाँ पर जो है सर्किट में जो सोर्स लगा है वीडीडी इज इक्वल टू 5 वोल्ट है, जिस सोर्स का करंट वोल्टेज आ गया है। रेजिस्टेंस कितनी लगी हुई है हमारे पास, 1 एम्पेयर लगी हुई है, 1 एम्पेयर कह रहा हूँ मैं, 1 किलो ओम लगी हुई है। ठीक है ना। डायोड की जो करंट है, जो डायोड के जरिए करंट प्रोड्यूस हो रहा है वो कितना है, 1 मिली एम्पेयर है। ठीक है ना। और वोल्टेज कितना प्रोड्यूस हो रहा है इसके जरिए, 0.7, 1 एम्पेयर से कितना वोल्टेज प्रोड्यूस हो रहा है, 0.7। अब मिसाल के तौर पर उसका जो वोल्टेज ड्रॉप आउट हो है वो कितना, 0.1 वोल्ट है। ठीक है ना। जो वहाँ पे का जो फर्स्ट लूप जो है उसके अंदर वोल्टेज ड्रॉप आउट कितना था, 0.1 वोल्ट। अब हमें मालूम करना जो 0.1 वोल्ट के जो हर एक आइट्रेशन में जो है कितना करंट प्रोड्यूस होगा, या हर एक डिकेड ऐसा होता है 10 साल होते हैं। ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे होगा हर एक आइट्रेशन में। यहाँ पे इस सर्किट में जो सेंटेंस बना हुआ ना ये, इसमें मुराद है हर एक साइकिल में जो है कितना करंट प्रोड्यूस हो रहा है, ये फाइंड करना है हमने। ठीक हो क्या। सबसे पहले हम फर्स्ट आइट्रेशन देखते हैं। फर्स्ट आइट्रेशन में हमारे पास क्या है, वी डी इज इक्वल टू 0.7 जब हमने सर्किट स्टार्ट किया। सर्किट स्टार्ट करते वक्त हमारे पास जो है करंट कितना प्रोड्यूस होगा वो हमने मालूम करना है। वी डी हमारे पास क्या है, 0.7 है। ठीक है ना। आई डी मालूम करना डायोड का। ठीक है ना। डायोड का करंट आई डी इज इक्वल टू वी डी माइनस वी डी ओवर आर। वी डी कितना है हमारे पास, वी डी हमारे पास 0.7 है, और वी डी डी कितना 5 है। 5 माइनस 0.7 डिवाइड बाई 1। ठीक हो गया। अब आई डी कितना आ गया, 4.3 मिली एम्पेयर्स का आ गया। उसके बाद हमने क्या किया, चेंज इन वोल्टेज मालूम करना है। अब ये जो करंट प्रोड्यूस हुआ है, अब इसकी मदद से हमारे पास वोल्टेज में कितना डिफरेंस हुआ है ये भी तो मालूम करना साथ साथ। जाहिर बात है करंट का लूप चल रहा है, अब करंट के लूप में जो है हमारे पास ये भी फाइंड करना होता है कि वोल्टेज कितना प्रोड्यूस हो रहा है उस करंट चेंज होने से, और करंट कितना प्रोड्यूस हो रहा है, ये दोनों चीजें से मालूम करने का होती है ना हमने। अब एक लूप चला, हमारे पास सर्किट स्टार्ट हुआ, अब उसके से जितना करंट प्रोड्यूस हुआ वो हमने मालूम कर लिया। ठीक है ना। अब उस करंट के प्रोड्यूस होने से कितना वोल्टेज प्रोड्यूस हुआ वो भी तो मालूम करना है ना, कितना चेंज इन वोल्टेज आया उसके अंदर वो भी मालूम करना है। अब इसी करंट को यूज करते हुए हमने क्या करना है, ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। मैं मालूम है कैसे चेंज इन वोल्टेज मूव करते हैं, यूज करते हैं हम। ठीक है ना। V2 माइनस V1 इज इक्वल टू, अब यहाँ पर एक और चीज़, अब यहाँ पर कुछ स्टूडेंट कह रहे होंगे सर जी आपने जो यहाँ पर V1 माइनस V2 क्यों निकाला है, आपने कहा था कि चेंज इन वोल्टेज में V1 माइनस V2 लिखते हैं। ठीक है ना। यहाँ पर हम साथ साथ वोल्टेज ड्रॉप आउट भी देख रहे हैं। ठीक है ना। वोल्टेज ड्रॉप आउट भी देख रहे हैं, ये भी याद रखना, इसी वजह से हमने यहाँ V2 माइनस V1 लिखा है। ठीक है ना। अब हमें मालूम है कि यहाँ पर एज ए रिवर्स बस रीजन के यहाँ, ठीक है ना, हम इसको कंसिडर किया हुआ, हमने क्या एज ए रिवर्स बस रीजन। तो हमने जो यहाँ पर जो NVT होता है, NVT का फैक्टर ऑलमोस्ट किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। ठीक है ना। क्योंकि NVT में तो हमारे पास रूम टेम्परेचर में तो इलेक्ट्रॉन्स फ्री होते ही नहीं है। रिवर्स बायस रीजन में जो हमारे पास जो है रूम टेम्परेचर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट नहीं कर पाते। ठीक है ना। अगर एग्जिस्ट करते भी तो बहुत स्मॉल अमाउंट पे क्या वो नेग्लिजिबल होते हैं। ठीक है ना। अच्छा जी, हमने क्या किया इसको, ये ले फैक्टर को ना इसके अंदर जान डालने के लिए ना, ठीक है ना, कि इसकी मजबूत जड़ करने के लिए हमने क्या किया, इसकी log पावर ले ली, log 10 ले लिया हमने, log बेस 10। ठीक है ना। log बेस 10 इज इक्वल टू ln x। ln x यहाँ पर वो फैक्टर है जो एज ए एक्सटर्नल पावर यूज हो रही है। ठीक है ना। ln x वापस क्या है, एज ए फैक्टर है जो वापस क्या है एज एक्सटर्नल पावर यूज हो रही है वो ले। वापस का जो फॉर्मूला वो ये है, log बेस 10 इज इक्वल टू ln x डिवाइड बाय ln 10। ठीक है ना। ये यहाँ पर एक फॉर्मूला, ठीक हो गया। ये कौन सा फॉर्मूला एज ए एक्सटर्नल पावर के लिए यूज होता है ये वाला। ठीक हो गया। अब हमें मालूम है ln 10 किसके बराबर होता है, 2.3 के बराबर होता है। ठीक है ना। तो ln x डिवाइड बाय यहाँ पर 2.3 हो जाएगा, 2.3 यहाँ पर डिवाइड और हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, वहाँ पर ये वाला इक्वेशन बन जाएगी इस टाइप की। ठीक हो गया। अब उसके बाद जो हमने क्या किया, ये जो फैक्टर होगा ना NVT के पास लगा दूंगा कि हमारे पास जो ये 2.3 NVT है ना, एंड 2.3 NVT, ये आप कह लो ये वो वाला टेम्परेचर है जिसकी मदद से हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस होंगे। और जो लोड ln x है, log बेस 10 ये वाला, log बेस 10 हमारे पास क्या होगा, चेंज इन करंट। ठीक है ना। ये वाला जो वहाँ पे लिखा है ना, ये I1 I2 ओवर I1, ये हमारे पास होगा चेंज इन करंट किसके अंदर आएगा, log के फैक्टर के अंदर आ जाएगा। ठीक हो गया। अब क्या करेंगे, 2.3 NVT का एन हमारे पास जो है आप कह लो 1 है हमारे पास। ठीक है ना।
और वी टी हमारे पास क्या है 0.025, इसको इसका मल्टीप्लाई करोगे हमारे पास इसका आंसर क्या आता है 0.1 वोल्ट आता है। ठीक हो गया। हमने क्या वैल्यू फाउंड करने V2 के, जो हमारे पास चेंज आया है V1 तो हमारे पास मौजूद है ना, वो हमारे पास 0.7 है। अब V2 की वैल्यू हमें कैसे मालूम होगी, जो V2 की वैल्यू हमारे पास होगी तो चेंज आएगा, जो सेकंड वोल्टेज मालूम होगा V2 होगा ना, वो V2 यहाँ पे लिखो, V1 यहाँ पे लिखो, उसके बाद प्लस 0.1, जो ये इससे फाउंड होगा ये वाला 2.3 यानी BT वहाँ पर इसकी वैल्यू टोटल कितनी आई है 0.1, 0.1 log I2 ओवर I1 आ जाएगा। ठीक हो गया। सबकी सब सारी की सारी वैल्यू पुट किया हमने, तो वहाँ पर जो है जब इस फॉर्मूले सारे वैल्यूज पुट करेंगे ना, V1 में हमारे पास 0.7 है। ठीक हो गया। I1 की वैल्यू वहाँ पर 1 मिली एम्पेयर, I2 की वैल्यू हमारे पास क्या 4.3 वैल्यू कौन सा है हमारे पास, जो हमने ऊपर फाइंड की ये वाली। ठीक है ना, ये I2 होगा। I1 हमारे पास क्या था सबसे पहले 1 था, जो क्वेश्चन के अंदर दिए हुए वाला, ये हमारे पास 1 वैल्यू I1 है, तो बाद में करंट मालूम किया हमने वो I2 हमारे पास लाएगा। ठीक हो गया। अब उसके बाद हमने जो सारे वैल्यूज पुट कर देंगे ना, वहाँ पर जो इसका सोल्व करेंगे, फर्दर सोल्व करेंगे हम इसको, इसका जो आंसर आएगा वो V2 वापस ये आएगा। ठीक है ना, जो ये वाला करंट है ना, इससे जरिए हमारे पास जो है वोल्टेज कितना प्रोड्यूस हुआ है 0.763 वोल्ट। अगर देखा जाए, अब इसको कंपेयर करते हैं, शुरू में ऐसा करते हैं, कंपेयर करते हैं, जो वहाँ पर वोल्टेज था गिवन कितना था 0.7 वोल्ट था, 0.7 वोल्ट था ना, क्या इसका करीब नहीं है 0.763। अब थोड़ा बहुत सेटिस्फाई होने के लिए, तसल्ली देने के लिए कि अभी ये सही चल रहा है करंट, वोल्टेज और करंट का मामला सही चल रहा है, कॉन्स्टेंट वे में चल रहा है, वो कैसे चेक करेंगे। ये फर्स्ट साइट्रेशन था, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो फैक्टर था ना पूरा का पूरा क्या था, ये फर्स्ट साइट्रेशन था। अब सेकंड हाइड्रेशन में सेम एट सेकंड है, सेकंड हाइड्रेशन में हम यूज करेंगे ये वाला करंट, कौन सा वाला करंट यूज करेंगे, ये वाला करंट, ये याद रखना, ये वाला करंट, ठीक है ना, और ये वाला वोल्टेज, दोनों चीजें यूज करेंगे सेकंड हाइड्रेशन के अंदर। ठीक हो गया। हमने फॉर्मुला वी यूज करना है, आई डी इक्वल टू वी डी माइनस वी डी ओवर आर। ठीक है ना, वी डी वहाँ पर कितना होगा 0.763 वोल्ट, जो हमने यहाँ मालूम किया डायोड का करंट, जो मालूम किया वोल्टेज मालूम किया सबने, डायोड करंट और वोल्टेज दोनों यही चीजें इस्तेमाल करनी है। डायोड करंट हमारे पास कौन सा है, डायोड का जो करंट हमारे पास है वो ये वाला है, और वोल्टेज कौन सा है ये वाला है, दोनों चीजें इस्तेमाल करनी है हमने इसी फॉर्मूले के अंदर। ठीक है ना, सबसे हमने क्या किया वी डी से 0.763 वोल्ट। ठीक है ना, अब हमने क्या किया, उसको फर्दर सॉल्व करेंगे हमारे पास, तो 4.23 मिली एम्पेयर आ गया। ठीक है ना, जो इस वोल्टेज से जो आगे जो सेकंड ऑपरेशन में मूव होगा ना करंट, जो प्रोड्यूस होगा किससे, ये वाले वोल्टेज से, जो सेकंड अल्टरेशन के अंदर सेकंड लूप के अंदर प्रोड्यूस होगा करंट, वो कितना होगा 4.237 मिली एम्पेयर। अब इस करंट से कितना वोल्टेज प्रोड्यूस होगा वो भी मालूम करना, वो कैसे मालूम करेंगे हम, इसी फॉर्मूले से, ये वाले फॉर्मूले से। ठीक है ना, V2 V1 वापस का 0.763 ये वाला। ठीक है ना, 0.1 हमने मालूम किया था, कैसे 0.1 आया, इससे हमारे पास आ गया था, कहाँ गया यहाँ पर, अभी यहाँ हमने देखा था इसका जो फॉर्मूला था ये वाला। ठीक है ना, ये वाला हमारे पास है 0.1 वोल्ट से है एनवीटी का हमारे पास। ठीक हो गया। लोग 4.237 वापस आ गया, 4.237 यहाँ पर जो लिखा हुआ है वो कौन सा करंट है, ये वाला I1। ठीक है ना, सॉरी I2 हमारे पास, ये I1 कौन सा हमारे पास 4.3 ये वाला, ये I1 है, ये I2 हमारे पास है। ठीक है ना, I2 पर I1 लिखा हुआ था ना यहाँ पर, तो I2 करंट हमारे पास कौन सा ये वाला जो बाद में निकाला गया, I1 हमारे पास कौन सा जो इससे पहले लिखा हुआ था ये वाला। ठीक हो गया। फर्दर सॉल्व करेंगे 0.764। अब यहाँ पे सर्टिफाइड कंडीशन हो गई, कैसे सर्टिफाइड कंडीशन होगी, यहाँ पे कितना वोल्टेज निकला है 0.763 वोल्ट, यहाँ पे कितना निकला है 0.762। ठीक है ना, करीब आया ना, और वहाँ पे जो करंट कितना है 4.237 है, यहाँ पे कितना करंट है 4.37 है, ऑलमोस्ट करीब है। इसी वजह से हम उसको कह देंगे वहाँ पर सर्टिफाइड कंडीशन है, क्योंकि वहाँ पर जो करीब वैल्यूज आई हुई है इसकी। ठीक है ना, वहाँ पर इसके फर्दर सोल्व करने की जरूरत नहीं है इसको, अगर सोल्व कब करेंगे, जब तक हमारे पास इसका जो करंट की वैल्यू और वोल्टेज की वैल्यू करीब ना आए या फिर कॉन्स्टेंट वे में ना आए। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास लेक्चर नंबर 32 था। 32 में हमने क्या पढ़ा, हमने कुछ एग्जांपल्स पढ़ी हमने फॉरवर्ड बायस के, उसके बाद रिवर्स बायस रीजन पढ़ा, रिवर्स बायस रीजन में हमारे पास उसका फॉर्मूला क्या होगा, उसके बाद जो है ब्रेकडाउन रीजन क्या होता है हमारे पास, उसके बाद एनालिसिस ऑफ डायोड सर्किट, उसके बाद हमने क्या पढ़ा, हमने ग्राफ, ये ग्राफ का रिप्रेजेंट करता है, आर्टिफिशियल एनालिसिस हमने पढ़ा, उसके बाद हमने आर्टिफिशियल एनालिसिस के एग्जाम्पल पढ़े। ठीक हो गया, आई होप आपको सारा समझ आ गया होगा, और लाइक शेयर और सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा, और बेल आइकन का क्लिक कर दीजिएगा, ताकि आपके पास लेटेस्ट वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। ठीक हो गया, ओके, अल्लाह हाफिज़।